We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. यमुना में जो प्रदूषण है, अगर उसके केंद्र में जाया जाए और देखा जाए कि उसका मुख्य कारण क्या है, तो सरकार ने भी अब उसे रेखांकित किया है कि वो 22 ऐसे नाले हैं। यमुना में अपशिष्ट निस्तारण जो होता है वो लगभग 80% जो है, जो अनट्रीटेड सूएज हो या औद्योगिक हो या रासायनिक अपशिष्ट हो या ठोस अपशिष्ट हो, वो जो आता है वो इन्हीं नालों से आता है। और जब तक इन पे नकेल नहीं कसी जाएगी, जब तक इन पे नियंत्रण नहीं होगा, तब तक हम यमुना की सफाई नहीं कर सकते। और इसी को देखते हुए सरकार ने ये जो 156 भर्तियों का प्रस्ताव रखा है, वो बहुत ही हमें उसका स्वागत करना चाहिए। और इससे होगा ये कि जो अतिरिक्त भार कुछ ही लोगों पे पड़ा हुआ था, वो भी कम होगा, और साथ ही साथ इन नालों की देखरेख, मरम्मत और जहाँ जहाँ एसटीपीज लगाने हैं, क्योंकि एसटीपीज बहुत कम लगे हुए हैं और जो लगे हुए हैं उनमें से अधिकतर एसटीपीज जो हैं वो सुचारू रूप से चल नहीं रहे। इसी की वजह से, इन्हीं नालों की वजह से हमने देखा कि YAP 1, 2, 3, उसके बाद नमामि गंगे, दिल्ली जल बोर्ड के जितनी परियोजनाएं यमुना को साफ करने की रही, वो या तो पूर्णतः विफल रही या उनको बहुत ही आंशिक सफलता प्राप्त हुई। आशा करता हूं कि इन पदों को भरने के बाद इस पे त्वरित गति से काम होगा और जितना भी अपशिष्ट है उसका वैज्ञानिक निस्तारण होगा। एसटीपीज जगह जगह लगाए जाएंगे, और ना केवल एसटीपीज लगाए जाएंगे, बट ये ध्यान रखा जाएगा कि वो सुचारू रूप से फंक्शनल है। एक और आग्रह मैं करना चाहता हूं कि सिर्फ इन 22 नालों पे ही ध्यान ना दिया जाए, बल्कि जो और बहुत सारे नाले हैं, जैसे खासकर हौज खास और आईआईटी के पास वाला बड़ा नाला है, जैसे एक उदाहरण के तौर पर, उन नालों पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि उनकी वजह से जो वाटर टेबल का पानी है वो भी प्रदूषित होता है और कहीं ना कहीं ये प्रदूषण यमुना तक पहुंचता है। तो ये सब बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो यमुना की सफाई अच्छे रूप से हो पाएगी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।